आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी कम तेल में बना हुआ स्प्राउट्स कटलेट की रेसिपी। बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत सिंपल हैं। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। कोशिश करिएगा थोड़े बड़े साइज ग्राइंडर जार लीजिएगा। अब इसमें 1 कप स्प्राउट्स ऐड करेंगे। स्प्राउट्स को यूज़ करने से पहले हमेशा एक बार अच्छे से वॉश कर लें। मैंने यहाँ पे मिक्स स्प्राउट लिया है, आप इनमें से कोई एक स्प्राउट ले सकते हैं। अब इसमें 2 लहसुन, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च की मात्रा अपने आप ज़्यादा कम कर लें। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड करने से 2 फ़ायदे होंगे, धनिया की पत्ती को अलग से चॉप भी नहीं करना पड़ेगा और जो डंठल है वो भी यूज़ हो जाएगी। अब इसमें आधा रफ चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसी समय ऐड करने से जो प्याज है वो भी दरदरा पिस जाएगा और कटलेट में टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो इन्हें स्किप कर दें। अब इन सभी को हम बिना पानी ऐड किए दरदरा सा पीस लेंगे और इसी के साथ सारी चीज़ें दरदरे से पिस गई हैं। इन्हें पीसते समय ग्राइंडर जार को रुक-रुक कर 1-2 सेकंड के लिए चलाइएगा। जो स्प्राउट्स हैं वो हल्के से दरदरे हैं, बाकी जो अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, धनिया की पत्ती थे वो बिल्कुल फाइन से पिस गई हैं। अगर बाय चांस गलती से आपका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है, तो आप उस मिक्सचर में सूखा आटा डालकर आटा गूँथ लें और उससे पराठे बना लें। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए सूजी ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी लिया है। अभी पूरा सूजी नहीं ऐड करना है, अभी आधा ही ऐड करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच ओट्स ऐड करेंगे। आप ओट्स की जगह चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सूजी को ही 2 चम्मच और ऐड कर दें। ये जो सूजी और ओट्स हैं क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना इसमें, उसे ये सोक कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करिएगा ताकि जो सूजी और ओट्स है ना स्प्राउट्स के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये मिक्सचर अभी भी ज़्यादा गीला लग रहा है तो इसमें हम जो बचा हुआ सूजी था ना उसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सूजी की जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सूजी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है कटलेट में। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब जो सूजी और ओट्स हैं वो सारा पानी सोक कर लें, जो मॉइस्चर से कम कर दें। इसके लिए इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। इसे 20 से 30 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। इसे ढककर रखे हुए लगभग आधे घंटे हो गए। अब ढक्कन हटा देंगे। अब हाथों पर थोड़ा-सा मिक्सचर ले लेंगे और इसे हाथों पर इस तरीके से अच्छे से रोल करके बॉल शेप दे देंगे और उसके बाद इसे चपटा करके इस तरीके से सर्कल शेप दे देंगे। किनारों को भी हम स्मूथ कर लेंगे। सो आप जैसा शेप देना चाहें उस शेप का बना सकते हैं इसे। बस इसी तरह बाकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे ना तो ये जो मिक्सचर है हाथों पर चिपकेगा नहीं। इसे कटलेट की शेप देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा सफ़ेद तिल रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। सफ़ेद तिल की वजह से कटलेट देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएँ वरना स्किप कर दें। इसी तरह बाकी कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़े कटलेट बना लिए हैं, चलिए इन्हें सेक लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन में अच्छे से फैला दीजिएगा। अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें एक-एक करके सारे कटलेट रख देंगे और इन्हें हम नीचे साइड से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, इसे हम कम कर देंगे। जब नीचे साइड से सिक जाएँगे तो इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी इन्हें ब्राउन होने तक सेक लेंगे। सूजी की वजह से जो कटलेट हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और प्लस बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है इनमें। और इसी के साथ जो हमारे स्प्राउट्स के कटलेट हैं बिल्कुल रेडी हैं। यह दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं और इन्हें पकाते समय सिर्फ 1-2 चम्मच ही तेल का इस्तेमाल करिएगा। और आप देख सकते हैं जो कटलेट हैं वो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार बनाकर देखिए, कटलेट बहुत ही टेम्प्टिंग होते हैं। हरी चटनी के साथ तो कटलेट बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये कटलेट खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे खाने के बाद आपका पेट भरेगा पर मन नहीं। गरमा-गरम इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।